गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, यह जो साखी मैं आप जी को सुनाने जा रहा हूँ वह साखी है। अब मैं परमात्मा को मानता हूँ। मेरा श्री हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी का देखा हुआ वाकया है। जब मैं मरी पहाड़ पर बतौर सब डिविजनल अफसर काम करता था, उन दिनों बाबू गजजा सिंह मेरे साथ थे। वहाँ एक लीडर आया जो परमात्मा को नहीं मानता था, इसलिए वहां उसको न मुसलमान रहने देते थे न हिंदू। वह बड़ा दुखी हुआ। बाबू गजजा सिंह को पता लगा। वह मेरे पास आए और कहा कि एक सज्जन आए हैं जिनको लोग रहने नहीं देते। मैंने कहा कि उसको बुलाओ। वहां एक असिस्टेंट मेडिकल अफसर था जो सम्मोहन के द्वारा इलाज करता था। वह लीडर उसके पास इलाज कराने के लिए आया था। जब वह लीडर मेरे पास आया तो मैंने पूछा कि तुम्हें इलाज करवाने के लिए क्या चाहिए। वह बोला, जी, एक कुर्सी, एक मेज और बरामदा। उसको ये चीजें दे दी गई। बातचीत से पता लगा कि वो काठियावाड़ का एक बहुत बड़ा पंडित था, परमार्थी ख्याल रखता था और परमात्मा की तलाश में निकला था, लेकिन परमात्मा न मिला। किसी ऐसे समाज के हाथों में फंस गया जिसने साबित कर दिया कि परमात्मा नहीं है। बड़े महाराज जी उन दिनों अक्सर दौरों पर जाते रहते थे। उनके पीछे बाबू गजजा सिंह सत्संग करते थे और वो सत्संग में आया करता था। काफी समय सत्संग सुनता रहा। आखिर एक दिन बड़े महाराज जी से कहने लगा, मुझे नाम दे दो। आपने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया था, बल्कि कई दिन इसी तरह खामोशी में बिता दिए। उसने एक दिन बोला, जी, आप मजदूरों को रोजाना क्या मजदूरी देते हैं? आपने कहा कि 4 आने। उसने कहा, मैं 3 आने ले लूंगा, मुझे मजदूरों में शामिल कर लो। उसी बीच में वह बीमार हो गया। आपने उस जैसे विद्वान और श्रेष्ठ पुरुष को मजदूरों में तो क्या शामिल करना था। कह दिया, जब तू ठीक होगा नाम दे दूंगा। आखिर वो बिना नाम लिए सोलन चला गया। कुछ समय बाद मुझे सोलन से उसकी चिट्ठी आई। लिखा था कि मुझे उम्मीद नहीं कि मेरी चिट्ठी पहुंचे। खैर, अब मैं परमात्मा को मानता हूं। मालूम नहीं कि मौत के वक्त वो मेरी संभाल करेगा कि नहीं। बड़े महाराज जी ने उत्तर में लिखा, वह सबके अंदर है, तेरे अंदर भी है और तेरी संभाल भी करेगा। कहने का भाव है कि जो एक बार परमात्मा के रास्ते पर चल पड़ा, परमात्मा हमेशा उसकी संभाल करता है। राधा स्वामी जी।